हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुकुल अकेडमीज यूट्यूब चैनल। हम एक सीरीज पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज के अंदर हमने 3 टॉपिक पूरे कर लिए हैं, जो कि है नाउन है, प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो सारे एक वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। अब किस वर्ड को किस तरीके से किसी सेंटेंस के अंदर यूज किया गया है, वर्ड सेम हो सकता है लेकिन उसकी कैटेगरीज डिफर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अंग्रेजी के अंदर कोई भी वर्ड जो होता है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, किस प्लेस पे यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी को डिफाइन किया जाता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, देखिए एडवर्ब की डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। An adverb is a type of word that modifies or describes। अब ये क्या करता है, किसी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। किसको? ये मॉडिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये उसको डिफाइन करता है, उसको किसी हद तक चेंज करता है, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर जोड़ता है। ए वर्ब, ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल्स बता सकता है। एक एडजेक्टिव जो होता है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो मैंने पहले बताया है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें और ज्यादा बताने वाला वर्ड जो होता है, और ज्यादा उसके बारे में डिटेल्स का पता चलता है, तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एक एडजेक्टिव के बारे में हो सकता है, एक वर्ब के बारे में हो सकता है, और दूसरी एडवर्ब को भी डिफाइन करने वाले वर्ड को, मॉडिफाई करने वाले वर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, हम एडवर्ब बोल सकते हैं इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो एडवर्ब्स टिपिकली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनर, ठीक है। ये आमतौर पर क्या होता है, टिपिकली का मतलब क्या होता है, टिपिकली का मतलब होता है नॉर्मली या जनरली, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें बताता है किसके बारे में, मैनर के बारे में, टाइम के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, डिग्री के बारे में और प्लेस के बारे में, ठीक है। ये क्या बताता है, एडवर्ब जो होता है वो क्या बताता है कि कोई कार्य किस तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैनर हो सकता है, ठीक है। टाइम, में किस समय आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि मैं आपको कितने बार पढ़ाता हूं दिन में, ठीक है। और डिग्री, ठीक है, मैं किस डिग्री तक, किस लेवल तक आपको पढ़ाता हूं, या कोई कार्य किस हद तक होता है, ठीक है, जो जिसमें वेरी जैसे वर्ड होते हैं, ठीक है, क्वाइट होते हैं, इस प्रकार के वर्ड्स को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और प्लेस, मैं आपको किस प्लेस से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। या कोई भी एक्शन हो सकता है जिसके मैनर के बारे में, जिसके टाइम के बारे में, जिसके प्लेस के बारे में, जिसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमें टिपिकली पता चलता है, उन चीजों को हम एडवर्ब बोल सकते हैं। ऑफ द एक्शन और स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब या एडजेक्टिव जो है उसको ये मॉडिफाई करने का कार्य करेगा, कौन? एडवर्ब, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन द सेंटेंस सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले सी आ गया, ठीक है। सी क्या हो गया? प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या हो गया? एक प्रोनाउन है, और ये वैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे आया है। सिंग्स एक वर्ब है, ठीक है, क्या आया है? वर्ब आया है। और ब्यूटीफुली जो है वर्ड, ठीक है, जो कि एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्यों है? क्योंकि इसने सिंग नाम की जो वर्ब आई है, ठीक है, उसके मैनर को बताया कि वो किस तरीके से सिंग करती है, ब्यूटीफुल मैनर में, ठीक है। तो ब्यूटीफुली जो आया है वो क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब ये हो गया। देखो, द एडवर्ब ब्यूटीफुली मॉडिफाइज द वर्ब सिंग्स, ठीक है। मैंने बताया कि ये सिंग नाम की जो वर्ब आई है उसको क्या करने का कार्य कर रहा है, इसको मॉडिफाई करने का कार्य कर रहा है। एंड टेल्स अस हाउ शी सिंग्स, और ये हमें इस बात की जानकारी देता है कि वो कार्य किस मैनर में करती है, ठीक है, वो किस तरीके से गाना गाती है। इन द सेंटेंस ही स्पीक्स वेरी स्लोली, ठीक है, ये हमारा एक दूसरा सेंटेंस है, ही स्पीक्स वेरी स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे देखिए, ही स्पीक्स, स्पीक्स तो वर्ब आई है, ठीक है, और स्लोली आया है, ठीक है। ये भी एक एडवर्ब है जो कि क्या बता रहा है, स्लोली नाम की जो एडवर्ब है वो मैनर को बता रही है, ठीक है, कि वह बोलता कैसे है। अब वेरी जो आया है वो डिग्री को बताने के लिए आया है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी क्या कर सकती है? मॉडिफाई।
तो यहाँ पे वेरी जो नाम की एडवर्ब है जो कि डिग्री से रिलेटेड है, वो स्लोली जो एडवर्ब है, ठीक है, जो कि मैनर से रिलेटेड है, उसको क्या कर रही है, उसको मॉडिफाई करने का यहाँ पे काम कर रही है। द एडवर्ब वेरी, यहाँ पे जो एडवर्ब वेरी आई है, मॉडिफाइज द एडवर्ब स्लोली, यहाँ पे स्लोली नाम की जो एडवर्ब है उसको वेरी नाम की जो एडवर्ब यहाँ पे आई है वो इसको डिफाइन कर रही है, इसको मॉडिफाई कर रही है। एंड टेल्स अस द डिग्री ऑफ स्लोनेस, यह हमें क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ स्लोनेस, ठीक है, बस धीरे तो बोलता है, स्लो वे के अंदर वो बोलता है, लेकिन किस डिग्री तक, वह बहुत ही धीरे बोलता है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स इंक्लूड क्विकली, ठीक है, ये किससे रिलेटेड हो सकते हैं, ये एग्जांपल है किसके, एग्जांपल है एडवर्ब की, क्विकली है, ऑफन है, ठीक है, नाउ है, ठीक है, देयर है, ऑलवेज है, लाउडली है और सून है, ठीक है। तो क्विकली किसको बता रहा है, क्विकली मैनर को बताता है, क्विकली का मतलब होता है तेजी से कोई कार्य होना, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, ये मैनर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ऑफन है, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है, नाउ है वो टाइम को बताता है, टाइम से रिलेटेड एडवर्ब है, देयर है वो प्लेस से रिलेटेड एडवर्ब है, और ऑलवेज है वो टाइम को बताता है, ठीक है। और लाउडली जो है वो किसको बताता है, ये मैनर को बताता है, ठीक है। और सून है वो भी टाइम को बताने वाला एडवर्ब है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ एडवर्ब्स है, हमने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी है कि ये एक वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, उसको उसके मीनिंग को कुछ चेंज कर सकता है, उसमें कुछ ऐड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ एडवर्ब्स को पढ़ा है कि किस प्रकार से कोई जो वर्ड होता है उसको हम एडवर्ब कब बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम इसके अलग अलग जो टाइप्स है, ठीक है, उनको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब के टाइप जो है, उसके अंदर जो टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स होती है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी नाउ वाला जो था, ठीक है, सून वाला जो था, वो टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स ही थी। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है, एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज ए टाइप ऑफ एडवर्ब दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स, ठीक है, वही बात है कि एडवर्ब हमेशा मॉडिफाई या डिस्क्राइब करेगा किसको, व्हेन एन एक्शन इवेंट और सिचुएशन टेक्स प्लेस, कि कोई इवेंट हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, ठीक है, या कोई सिचुएशन हो सकती है जो कि किस समय पे कंप्लीट होती है, किस समय वो हैपन होती है, किस समय पे वो होने जा रही है, उसको ये बताने वाला वर्ड होता है। ये टाइम से रिलेटेड होता है, किसी भी एक्शन के, किसी भी इवेंट के, किसी भी अन्य किसी कार्य के समय को बताने वाला जो वर्ड होता है, उसके टाइम को बताने वाला जो वर्ड होता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन समथिंग हैपेंड, ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें इसके बारे में बताता है कि कोई कार्य किस समय पे हो रहा है, ठीक है। और फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी ड्यूरेशन कितना है, ये भी हमें बता सकता है कि समय पे हो रहा है वो बता सकता है, किसी कार्य के होने के ड्यूरेशन को ये हमें बता सकता है, ठीक है, किसको बता सकता है, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, मतलब ये ड्यूरेशन को भी बता सकता है, ठीक है। एंड दे आर यूज टू आंसर क्वेश्चन लाइक वेन, ठीक है, वेन से जब हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। और हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, ड्यूरेशन बताएगा वो, ठीक है, ये है यहाँ पे हाउ लॉन्ग, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम इंक्लूड, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है जो कि हमेशा किस में आएंगे, किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग वो यूज किए जाते हैं। तो यस्टरडे है मतलब कोई कार्य कल कंप्लीट हुआ है, टुडे है, ठीक है, टुमारो है, नाउ है, ठीक है, लेटर है मतलब बाद में, सून वेरी, सून का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, अर्ली है, लेट है, ऑलवेज है, नेवर है, फ्रिक्वेंटली है, अकेजनली है, रेयरली है, ऑलरेडी है, येट है, रिसेंटली है, अगो है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे वर्ड्स रिलेटेड है टाइम से, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में ये जो डेफिनेशन पढ़ा है उसके अंदर भी हमने पढ़ा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, ये या तो बताता है हमें कि किस समय पे कोई कार्य हो रहा है, या हमें ये इस बात की जानकारी दे सकता है कि कोई कार्य कितनी ड्यूरेशन के लिए
गठित हो रहा है, कितने ड्यूरेशन के लिए कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। तो लेटर है, सून है, अर्ली है, लेट है, ऑलवेज है, नेवर है, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, अगो। ये सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है? ये टाइम को शो करने वाले वर्ड्स है, इसलिए हम इनको किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? इसलिए हम इनको एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा? हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को भी पढ़ लिया, ठीक है। ये एक टाइप इसका कंप्लीट होता है। अब हमारा जो दूसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई कार्य कितने बार कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कोई कार्य के होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स समथिंग हैपेंस। यह हमें किसके बारे में जानकारी देता है? फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम्स समथिंग हैपेंस, ठीक है। ये हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई कार्य कितने बार हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये हमें इस बात की जानकारी देता है। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन, ठीक है, हाउ ऑफन हो सकता है, ठीक है, या हाउ मेनी टाइम्स हो सकता है, कितने बार कोई कार्य अकर होता है, इसका मतलब कोई कार्य हैपन होता है, कोई कार्य कितने बार हो रहा है, ठीक है। ये हमें फ्रीक्वेंसी की जानकारी देता है। हियर आर सम कॉमन एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि हमेशा किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? जो कि हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर ही रखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें किस बात की जानकारी देते हैं? ये हमें किसी कार्य के कितने बार होता है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम इट हैपेंस, ठीक है, ये हमें इस बात की जानकारी देता है। या हाउ ओपन जो वर्ड होता है उसकी जानकारी देता है, ठीक है। हाउ ओपन का मतलब भी सेम होता है, हाउ ओपन का मतलब भी क्या होता है? कितने बार कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ऑलवेज है, मतलब कोई कार्य हमेशा ही होता है, यूजुअली मतलब होता रहता है, ठीक है। ओपन का मतलब जो अक्सर होता रहता है, फ्रिक्वेंटली मतलब जो बारी बारी से फ्रिक्वेंट मैनर में होता रहता है, समटाइम्स, ठीक है। समटाइम्स का मतलब क्या है? समटाइम्स का मतलब है कभी कभी होता है। अकेजनली है मतलब किसी विशेष अकेजन पे ही होता है, मतलब कभी कभी होता है। रेयरली, ठीक है, रेयरली है, सेल्डम है, हार्डली एवर है और नेवर है। ये क्या है? ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें किस बात की जानकारी देते हैं? ये हमें इस बात की जानकारी देते हैं, ठीक है, कि जो कोई कार्य कितने बार होता है, हाउ मेनी टाइम्स समथिंग हैपेंस, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। ही नेवर स्पीक से लाई, ठीक है, वह कभी भी क्या नहीं बोलता है? झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो ये झूठ बोलने का जो एक्शन हो रहा है वह क्या है? वह यहाँ पे स्पीक है, ठीक है। इसको डिफाइन करने वाला, इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा आया है? नेवर। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है किस कार्य की? कि जो यहाँ पे वर्ब आई है स्पीक की, ठीक है। ये हमें स्पीक जो वर्ब आई है उसको डिफाइन करने वाला, उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है? नेवर है, ठीक है, जो हमें क्या बताता है कि कोई कार्य कब होता है या कब नहीं होता है, ठीक है। तो जो एडवर्ब होती है वो पॉजिटिव मीनिंग वाली भी हो सकती है और नेगेटिव मीनिंग वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने दो टाइप पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा पढ़ा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा जो हमारे पास टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, कि कोई कार्य जो होता है वो किस स्थान से रिलेटेड होता है, किस प्लेस से रिलेटेड होता है, ये हमें इस बात की जानकारी देता है, ठीक है। जैसे मान लो आप किस जगह पे बैठे हुए हो, तो सिट नाम की जो वर्ब है उसको डिफाइन कौन सा वर्ड करेगा? जिस प्लेस पे आप बैठे हो। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं जिस प्लेस पे खड़ा हूँ, ठीक है, वो प्लेस जो है मेरे मेरे स्टैंड होने की जो वर्ब है उसको क्या कर रहा है? उसको डिफाइन करता है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करता है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ते हैं। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? देखिए, इन एडवर्ब ऑफ प्लेस डिस्क्राइब्स द लोकेशन और पोजीशन, ठीक है। लोकेशन जो होती है, स्थिति जो होती है, पोजीशन जो होती है, उसको ये मॉडिफाई करता है ऑफ एन एक्शन और इवेंट, ठीक है। कोई इवेंट हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, तो उसके बारे में क्या जानकारी देता है? उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंक्लूड, ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें किन किन वर्ड्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे हियर है, देयर है, समवेयर है, एवरीवेयर है, नाउवेयर है, अब्रोड, अबोर्ड है, ठीक है, अहेड है, ठीक है, बिलो है, अबव है, नियर बाय है, अब्रोड है, वो अबोर्ड था, ये अब्रोड है, ठीक है, असाइड है, इंडोर्स, आउटडोर्स, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, ठीक है, साउथवर्ड, जो भी है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो किससे रिलेटेड होते हैं? ये वर्ड्स जो है वो प्लेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम कोई एग्जांपल पढ़ते हैं यहाँ पे,
ही इज स्टैंडिंग स्टैंडिंग देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंड नाम की जो वर्ब आई है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। अब इस वर्ब को जो मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है, देयर। क्यों, क्योंकि यह हमें उस प्लेस की जानकारी दे रहा है जिस प्लेस की यहाँ पे बात हो रही है इस सेंटेंस के अंदर। तो देयर जो आया है वो किससे रिलेटेड हो गया, देयर जो वर्ड है वो प्लेस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिए, हमने 3 टाइप इसके पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो मोस्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये मैनर से रिलेटेड है कि किस मैनर के अंदर कोई कार्य कंप्लीट होता है, किस मैनर के अंदर कोई कार्य फिनिश होता है, ये उस मैनर को बताता है। ठीक है, तो एन एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर से रिलेटेड है, is a word that describes how an action is done or how something happens। क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है how an action is done। ठीक है, कि कोई कार्य किस तरीके से हो रहा है, और how something happens, कि कोई कार्य किस तरीके से हो रहा है, किस वे में कोई कार्य फिनिश हो रहा है। ठीक है, ये हमें इस बात की जानकारी देता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनर, यह हमें किस बात की जानकारी देता है, यह हमें मैनर या वे को बताता है। किसको बताता है, मैनर या वे को बताने वाला वर्ड होता है कि कोई कार्य किस वे में, किस मैनर में कंप्लीट हो रहा है। इन विच एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, कि कोई एक्शन है जो कि परफॉर्म की जा रही है, तो वो किस मैनर में, किस वे में परफॉर्म की जा रही है। एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर इंक्लूड क्विकली। ठीक है, कि कोई कार्य बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो क्विकली बोल सकते हैं, स्लोली मतलब धीरे धीरे हो रहा है, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। तो ये मैनर बता रहे, क्या बता रहे हैं, ये मैनर बता रहे हैं कि कोई कार्य किस मैनर में, किस वे के अंदर फिनिश हो रहा है, किस वे के अंदर वो किया जा रहा है। लाउडली मतलब कोई कार्य जोर से होता है, क्वाइटली मतलब शांति से होता है, हैप्पीली मतलब खुशी के साथ, सैडली मतलब दुखी होकर के, मीजरली, ठीक है, एंग्रीली मतलब गुस्से से। फॉर इंस्टेंस इन द सेंटेंस ही डांस ग्रेसफुली, उसने बहुत ही सौम्य तरीके से क्या किया, डांस किया। ठीक है, ग्रेसफुली शानदार में, वे में। ठीक है, तो ये क्या है, सी तो वही हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डांस क्या है, वर्ब हो गई यहाँ पे, और ग्रेसफुली जो है ये मैनर को बता रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वह डांस करती है, लेकिन किस वे में करती है, ग्रेसफुली शानदार तरीके से करती है। तो ग्रेसफुली यहाँ पे वर्ड है जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, जो कि डांस नाम की जो वर्ब आई है उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ग्रेसफुली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर दैट डिस्क्राइब्स हाउ शी डांस्ड। ये हमें उस मैनर को, उस तरीके को, उस वे को यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है कि उसने किस वे के अंदर जो है डांस किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर था, ये भी हमने टाइप पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, ठीक है, तो वो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये हमें किसी कार्य के होने की जो उसकी लिमिट्स होती है, उसकी हद होती है, उसकी डिग्री होती है, कि हाउ फार समथिंग हैपेंस। ठीक है, कि कोई कार्य किस हद तक हो रहा है, उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, ये हमें इस बात की जानकारी देता है। An adverb of degree is a type of adverb that modifies or describes the degree or intensity। यह इंटेंसिटी को या डिग्री को बताता है। हमारे सेंटेंस के अंदर किसको बताएगा ये हमारे सेंटेंस के अंदर डिग्री जो होती है किसी कार्य के होने की, या इंटेंसिटी जो होती है उसको ये हमें बताता है। ऑफ एन एक्शन, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब जो होता है वो आता है किसके लिए, एडवर्ब एक वर्ब के लिए आ सकता है, एडजेक्टिव के लिए आ सकता है, और दूसरी जो अनदर एडवर्ब होती है उसको भी मॉडिफाई करने के लिए वो आ सकता है। तो ये इनकी जो एक्शन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, अनदर एडवर्ब हो सकता है, उसकी डिग्री या इंटेंसिटी को ये शो करता है। These adverbs indicate how much or what extent something is happening। ये हमें किस बात की जानकारी देता है, ये हमें इस बात की जानकारी देता है how much और what extent, कि किस हद तक कोई कार्य हुआ है। extent का मतलब क्या होता है, किस हद तक। ठीक है, तो किस हद तक कोई कार्य हुआ है, something is happening। एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंक्लूड, जो एग्जाम्पल्स है उनके अंदर हम किन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं डिग्री वाली एडवर्ब के अंदर। देखिए पहला एग्जाम्पल है वेरी का। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सी इज वेरी टैलेंटेड। ठीक है,
वह टैलेंटेड है लेकिन कितनी, वेरी। तो वेरी क्या बता रहा है कि वह हाउ फार सी इज टैलेंटेड, ठीक है, वह किस हद तक, हाउ मच सी इज टैलेंटेड, यह हमें इस बात की जानकारी देता है, ठीक है। तो सी इज वेरी टैलेंटेड, वेरी जो वर्ड है वो किसको डिफाइन कर रहा है, ये जो यहाँ पे जो टैलेंट है, ठीक है, एजेक्टिव है टैलेंट, ठीक है। तो टैलेंट को डिफाइन करने वाला, मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है, वेरी है, क्योंकि टैलेंट है एजेक्टिव और उसको डिफाइन करने के लिए वेरी वर्ड का यूज किया, जो कि डिग्री को बताता है कि वह टैलेंटेड है लेकिन कितनी, वेरी मतलब बहुत ज्यादा है। एक्सट्रीमली, ठीक है, तो एक्सट्रीमली आ गया, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। तो कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये वर्ड किसके लिए आया है, एक्सट्रीमली, ये इसकी डिग्री को बताने के लिए आया है, ठीक है। तीसरे जो सेंटेंस है, तीसरे सेंटेंस के अंदर क्या है, द पार्टी वाज क्वाइट एंजॉयबल, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली फिनिश्ड, आई एम अटरली इम्प्रेस्ड, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, हार्डली है, नियरली है। ये किसको बता रहे हैं, ये डिग्री को बता रहे हैं कि डिग्री जो है या हाउ एक्सटेंट, ठीक है, किस हद तक कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव्स की डिग्री को बता सकते हैं, ये किसी वर्ब की डिग्री को बता सकते हैं, और या किसके एक्सटेंट को बता सकते हैं, ये किसी दूसरी एडवर्ब जो होती है उसके एक्सटेंट को भी ये बता सकते हैं। अब अगला जो टाइप है हमारा वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है, इसके मीन जो इनके वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर इनका जो मीनिंग होता है वो भी छुपा हुआ रहता है। कैसे, जैसे यहाँ पे आया है एडवर्ब ऑफ रीजन, अब एडवर्ब को हमने अच्छे से समझ ही लिया है। अब एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होगा, जो किसी कार्य के होने के कारण को बताता है, रीजन को बताता है। ये इट टेल्स अस अबाउट व्हाट रीजन लाइज बिहाइंड एन एक्शन, ठीक है, कि किसी कार्य के पीछे क्या कारण है, किस वजह से कोई कार्य हो रहा है, उस रीजन को ये हमें बताता है। एडवर्ब ऑफ रीजन एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंस, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है व्हाई समथिंग हैपेंस, मतलब कोई कार्य क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या कारण है कि कोई कार्य हो रहा है। और द रीजन बिहाइंड एन एक्शन, ये किसको बताता है, जो रीजन होता है किसी कार्य के पीछे, उस रीजन को ये बताता है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ रीजन इंक्लूड, इसके अंदर किन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, हम इनके अंदर यूज कर सकते हैं वर्ड्स जैसे देयरफॉर है, कॉन्सिक्वेंटली है, दस है, हेंस है, अकॉर्डिंगली, एर्गो, फॉर दिस रीजन, बिकॉज, सिंस है, एज ए रिजल्ट है, ड्यू टू दिस है, ओविंग टू दिस है, ठीक है, थैंक्स टू दिस है, ठीक है, और ऑन द अकाउंट ऑफ दिस है, इन लाइट ऑफ दिस है, इन कॉन्सिक्वेंस है, सो है, दैट्स वाई, दिस इज वाई, फॉर द सेक ऑफ। ये क्या है, ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स है जो कि किसी एक्शन के पीछे के रीजन को बताते हैं, ठीक है। ये क्या बताते हैं, ये हमें किसी एक्शन के पीछे के रीजन को बताते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो सी worked hard so she got good marks। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमने एक एग्जांपल लिखा है, तो सी वर्कड हार्ड सो सी गोट गुड मार्क्स। ये सो जो वर्ड आया है वो क्या बता रहा है, हमें यह बता रहा है कि ये जो गुड मार्क्स का जो कार्य हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि उसने वर्क हार्ड किया है, ठीक है। ये हमें इस बात की जानकारी देता है कि किसी एक्शन के होने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो उसने मार्क्स गुड जो है, उसने गुड मार्क्स को रिसीव किया है, अचीव किया है, क्यों किया है, क्योंकि उसने वर्क भी हार्ड किया था, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें किसी एक्शन के होने के पीछे के जो रीजन होता है उस रीजन के बारे में जानकारी देता है। तो हमने एडवर्ब ऑफ रीजन को भी समझ लिया है। अब अगला जो हमारा टाइप है वो है नेगेटिव एडवर्ब्स। अब नेगेटिव एडवर्ब्स क्या होता है कि मतलब किसी कार्य को होने से मना करना, ठीक है, मतलब निगेट करना या मना करना, ठीक है। तो ये हमें इस बात की जानकारी देता है। अब देखिए, ए निगेटिव एडवर्ब इज एन एडवर्ब दैट निगेट्स, क्या करता है, निगेट करता है और कॉन्ट्राडिक्ट, अपोज करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्रेरी होता है द मीनिंग ऑफ द वर्ब और एडजेक्टिव दैट इट मॉडिफाइज। यह हमें उस एडजेक्टिव को या उस वर्ब के बारे में निगेट करेगा, उसके बारे में हमें ये मना करेगा,
कॉन्ट्राडिक्ट करेगा जिसके बारे में ये बात की जा रही है। एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव एडवर्ब्स इंक्लूड नोट, नोट वर्ड है जो नेगेटिव है, ठीक है, तो ये हमें किसी कार्य के लिए मना करेगा। नेवर है, हार्डली है, बेयरली है, स्केयर्सली है, रेयरली है, सॉरी ये सेल्डम है, ठीक है, एंड यहाँ पे नहीं आएगा, एंड तो यहाँ पे क्या आया है, कंजंक्शन आया है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है, नोट है, नेवर है, हार्डली है, बेयरली है। जैसे सी हार्डली कम्स हियर, ठीक है, वह है यहाँ पे मुश्किल से ही कभी आती है। तो यहाँ पे जो हार्डली वर्ड है वो क्या बता रहा है, ये हमें निगेट कर रहा है, क्या कर रहा है, निगेट कर रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपोज करता है किसी कार्य के होने को। फॉर इंस्टेंस इन द सेंटेंस आई डू नॉट लाइक पिज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोट वर्ड आया है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो लाइक जो वर्ब आई है उसको निगेट कर रहा है। कौन सा वर्ड, नोट वर्ड यहाँ पे जो आया है, द एडवर्ब नोट निगेट्स द वर्ब लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइक वर्ब आई है उसको निगेट कौन सा वर्ड करता है, नोट वर्ड कर रहा है, यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इंडिकेटिंग दैट द स्पीकर डजंट हैव ए पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स पिज्जा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, मतलब नेगेटिव फीलिंग है। तो निगेट करने का कार्य या कॉन्ट्राडिक्ट करने का कार्य ही तो एक निगेटिव एडवर्ब किसी सेंटेंस के अंदर करती है। अब सिमिलरली इन द सेंटेंसेस शी हार्डली एवर गोज आउट। तो हार्डली जो वर्ड आया है यहाँ पे देखिए, हार्डली जो वर्ड आया है वो किसको डिफाइन कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे जो गो वर्ब आई है उसको यहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है, मतलब वह मुश्किल से ही कभी बाहर जाती है। तो ये जो है उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है गो नाम की जो वर्ब आई है। द एडवर्ब हार्डली निगेट्स द वर्ब गोज आउट, ठीक है। तो गोज आउट के नाम की जो वर्ब आई है, गोज आउट फ्रेजल वर्ब है। सजेस्टिंग दैट द पर्सन रेयरली लीव्स द हाउस, इसका मतलब क्या है कि वह मुश्किल से ये कभी अपने घर को छोड़ती है। तो यहाँ पे जो गोज आउट नाम की जो वर्ब आई है, फ्रेजल वर्ब जो आई है, उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड हार्डली आया है, जो कि निगेट कर रहा है कि वह कभी मुश्किल से ही घर से बाहर जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला जो टाइप है हमारा वो क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब इंटेरोगेटिव का मीनिंग भी आप समझते ही है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जो कोई क्वेश्चन पूछने का काम करता है, किसी एक्शन के होने के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। देखिए इंटेरोगेट का मतलब है, इंटेरोगेट जो वर्ब होती है उसका मतलब ही टू आस्क ए क्वेश्चन होता है। इन इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज ए टाइप ऑफ एडवर्ब दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, यह किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर सकता है इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, एंड इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक हाउ, हाउ से हम कोई WH वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, बेसिकली किसको इंक्लूड करते हैं हम, जो जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं या जो WH वर्ड्स जिनको बोलते हैं, जिनसे हम इंटेरोगेट कर सकते हैं, जिनसे हम कोई क्वेश्चन पूछने का काम कर सकते हैं। तो हाउ है, वाई है, वेन है, वेयर है और वोट है। तो ये क्या पूछ सकते हैं, ये हमें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, हाउ डिड यू गेट हियर। तो हाउ जो वर्ड आया है वो हमें मैनर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैनर के बारे में जब क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो उसके लिए हाउ का यूज कर सकते हैं। तो हाउ क्या हुआ, हाउ एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। व्हाई आर यू सो लेट, ये रीजन के बारे में पूछ रहा है। व्हेन डिड द कॉन्सर्ट स्टार्ट, तो ये हमें किसके बारे में पूछ रहा है, ये हमें टाइम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। वेयर जो होता है वो प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे आया है वोट, ठीक है, ये हमें कारण पूछ रहा है, व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, कि ये हमें क्या है, उसके पीछे जो थिंग है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब को पढ़ा। इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बाद में है रिलेटिव एडवर्ब। अब रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब क्या करेगा, जो दो बातें होती है, जो दो चीजें होती है किसी सेंटेंस के अंदर, उनको ये आपस में कनेक्ट कर देगा, उनको आपस में ज्वाइन करने का कार्य करेगा। होते क्या है, होते तो वही WH वर्ड है जिनके द्वारा हमने कोई क्वेश्चन पूछने का काम किया था, लेकिन इनको यूज एक दूसरे तरीके से किया जाता है। मैंने पहले ही बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक ही वर्ड को हम दो तरीके से या दो से ज्यादा मैनर में भी हम यूज कर सकते हैं। तो किस मैनर में उनको यूज किया गया है वही उनकी कैटेगरी को डिफाइन करता है। ए रिलेटिव एडवर्ब इज ए वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेज ए डिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंडेंट क्लोज जो होता है, ठीक है, उसको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। एंड रिलेट्स टू इट,
टू द मेन क्लोज। ये मेन क्लोज से जो डिपेंडेंट क्लोज होता है उसको ये आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। दो क्लोजेस होते हैं तो ये उनको आपस में रिलेट करने का काम करेगा। रिलेटिव एडवर्ब्स इंक्लूड वेयर, जब कोई स्थान के बारे में कोई दो क्लोजेस होंगे तो उनको रिलेट कर देगा वेयर। वेन जो है टाइम के रिगार्डिंग जो दो क्लोजेस दिए हुए होंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा दूसरा मेन क्लोज होगा, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करेंगे। वाई होगा रीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस आई रिमेम्बर द डे वेन वी फर्स्ट मेट, तो ये जो वेन वर्ड आया है, वेन वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेन वर्ड मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आई रिमेम्बर द डे, ठीक है। तो आई रिमेम्बर वाला एक क्लोज हुआ, ठीक है। वी मेट फर्स्ट वाला सेकंड क्लोज हुआ। तो आई रिमेम्बर मेन क्लोज हो गया और वो डिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो ये आपस में इनको जो रिलेट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वेन कर रहा है। कौन कर रहा है, वेन कर रहा है। तो ये समय से रिलेटेड बात कर रहा है। द वर्ड वेन इज ए रिलेटिव एडवर्ब बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस द डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि यह डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ रहा है वेन वी फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिपेंडेंट क्लोज है उसको मेन क्लोज से जोड़ रहा है एंड रिलेट्स इट टू द मेन क्लोज आई रिमेम्बर द डे। तो ये आई रिमेम्बर द डे तो हो गया मेन क्लोज, और ये जो वी मेट फर्स्ट वाला जो हो गया वो हो गया डिपेंडेंट क्लोज। सिमिलरली इन द सेंटेंस दिस इज द पार्क वेयर वी यूज्ड टू प्ले एज चिल्ड्रन, ठीक है। जब हम बच्चे थे तब हम खेला करते थे, ठीक है। तो उस पार्क की बात कर रहा है, तो ये प्लेस से रिलेटेड बात कर रहा है। वेयर किसको शो कर रहा है, यहाँ पे प्लेस को शो कर रहा है। द वर्ड वेयर इज ए रिलेटिव एडवर्ब, यह एक रिलेटिव वर्ड एडवर्ब हो गया। कौन, वेयर। क्यों, बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस द डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि यह डिपेंडेंट क्लोज और वही मेन क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है। वेयर वी यूज टू प्ले ए चिल्ड्रन, डिपेंडेंट क्लोज क्या है, वी यूज टू प्ले ए चिल्ड्रन, वेयर से कनेक्ट करके, ठीक है। एंड रिलेट्स इट टू द मेन क्लोज, मेन क्लोज क्या है, दिस इज द पार्क, यह वाला जो है मेन क्लोज है और उसको डिपेंडेंट क्लोज से जोड़ने का काम कर रहा है। कौन, वेयर जो वर्ड आया है यहाँ पे। तो वेयर का यूज हम किसी स्थान के बारे में किसी प्लेस के रिगार्डिंग बात करेंगे तब यूज करेंगे, और वेन जो होता है उसका हम टाइम के रिगार्डिंग बात करते हैं तब यूज करते हैं। देखिए अब आगे, आगे का जो है कौन सा टाइप बचा है, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही अच्छे मैनर में, बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिंपलेस्ट वे के अंदर इन चीजों को समझा है, और उम्मीद करते हैं हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।